नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है और आज हम बात करेंगे लौकहा विधानसभा क्षेत्र की। लौकहा विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बना हुआ है। आखिर क्यों लौकहा विधानसभा क्षेत्र की इतनी चर्चा हो रही है, आखिर क्या है माजरा, देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। लौकहा विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। यहां से भारत भूषण मंडल राजद के विधायक हैं। लौकहा विधानसभा जिले का सीमावर्ती क्षेत्र है। इस विधानसभा में 1952 राजेश्वर घोष से लेकर अब तक भाजपा को छोड़ लगभग सभी दलों से विधायक बनते रहे हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां मुख्य रूप से भारत भूषण मंडल, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय और दिवंगत नेता प्रमोद प्रियदर्शी के बीच लड़ाई थी। राजद, जदयू और लोजपा के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन प्रमोद प्रियदर्शी के कारण जदयू प्रत्याशी लक्ष्मेश्वर राय की हार हो गई थी और राजद के भारत भूषण मंडल चुनाव जीतने में सफल रहे थे। लक्ष्मेश्वर राय को 68,000 तो भारत भूषण मंडल को 78,000, जबकि लोजपा प्रत्याशी प्रमोद प्रियदर्शी को 30,000 से अधिक मत मिला था। नतीजा हुआ कि लक्ष्मेश्वर राय 10,000 मतों से हार गए। भारत भूषण मंडल पूर्व राज्यपाल स्वर्गवासी धनिक लाल मंडल के पुत्र हैं। इस बार यहाँ की स्थिति बदल गई और चुनावी घमासान मचने की संभावना और बढ़ गई है। जहां तक प्रत्याशियों की बात है तो राजद से भारत भूषण मंडल का नाम सबसे ऊपर तो है ही, लेकिन मंगनी लाल मंडल और युवा नेता रवि रंजन यादव का भी नाम तेजी से क्षेत्र में उछलने लगा है। मंगनी लाल मंडल स्वयं या परिवार के किसी सदस्य को लौकहा विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। रवि रंजन तेजस्वी यादव के युवा चेहरा हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय बताए जाते हैं। जदयू से लक्ष्मेश्वर राय के साथ तकरीबन आधा दर्जन चेहरा टिकट के लिए कतार में है। वहीं लोजपा रामविलास से दिवंगत प्रमोद प्रियदर्शी की पत्नी बबीता प्रियदर्शी भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। जहां तक लौकहा विधानसभा की बात है तो यहाँ 3 तरह के यादव हैं। इस उपजाति में किशनोट, मजरोट और घोषिन यादव हैं। घोषिन की संख्या सर्वाधिक है, जो बिहार में कुछ क्षेत्रों को छोड़ कहीं नहीं है। घोषिन से सिर्फ एक बार 1952 में राजेश्वर यादव यहां से विधायक रहे हैं। तब से आज तक कोई घोषिन को टिकट नहीं मिला है, जिससे समुदाय में नाराजगी है। यादव इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम, तीसरे नंबर पर बनिया तो चौथे स्थान पर मंडल जाति के मतदाता हैं। सवर्ण मतदाता यहाँ सबसे कम है। भाजपा भी इस सीट पर दावा ठोक रही है तो लोजपा पिछले चुनाव में प्राप्त मतों के आधार पर सीट मांग सकती है। मतलब साफ है कि लौकहा विधानसभा में दावेदारों की कमी नहीं है। जहां तक जनसुराज की बात है तो जनसुराज यहां किसी मंडल को प्रत्याशी बना सकती है। जहां तक विकास की बात है तो आज भी लौकहा विधानसभा सूबे का सर्वाधिक पिछड़ा है। जहां तक विकास की बात है तो आज भी लौकहा विधानसभा सूबे का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। विधायक भारत भूषण मंडल से क्षेत्र में नाराजगी बहुत है। MY समीकरण जो राजद का आधार वोट है, उसमें विधायक के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। कमोवेश यही हाल जदयू के पूर्व विधायक लक्ष्मेश्वर राय की है। उनसे भी क्षेत्र के लोग बहुत खुश नहीं हैं। सीटों का अदला बदली हुआ तो यह सीट भाजपा को भी जा सकता है। तब भाजपा यहाँ किसी वैश्य समाज से प्रत्याशी बना सकती है। लौकहा विधानसभा पर वर्षों तक पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव का दबदबा रहा है, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। मंगनी लाल मंडल हाल ही में राजद की सदस्यता ली है। वे अति पिछड़ा समाज का बड़ा चेहरा है। इस बार यहाँ के लोग बताते हैं कि लौकहा को स्थानीय विधायक चाहिए, ना कि बाहरी लोग। यह मुद्दा भी क्षेत्र में तेजी से उठाया जा रहा है। NDA और महागठबंधन दोनों में प्रत्याशी को लेकर अंदर ही अंदर जंग छिड़ी हुई है और मामला पटना में जाकर अटका हुआ है। लौकहा विधानसभा को लेकर दोनों गठबंधन में गंभीर मंथन चल रहा है। वहीं प्रशांत किशोर यहाँ कुछ नया गोल खिलाने के फिराक में है। होगा क्या यह तो नहीं पता, लेकिन चुनावी वर्ष में लौकहा विधानसभा सुर्खियों में है और यहाँ दोनों गठबंधन कुछ नया खेल कर सकती है।